हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22.3 आपकी चल रही थी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के बाकी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या गिवन है। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c² इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन क्या गिवन है, 2 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो भाई, देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू क्या है बच्चा, y इज इक्वल टू है सी एक्स प्लस 2c² है ना। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c² गिवन है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इक्वेशन में गिवन है dy/dx, मतलब एक बार ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू c बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 2c² का डिफरेंशिएशन भैया 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू कितना, c इंटू 1c है ना। dy/dx कितना आ गया बच्चा, यहाँ से आपको मिल गया c, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन क्या गिवन है वो देखिएगा। तो आप देखिए इसमें LHS ले लीजिए। तो LHS क्या है, LHS क्या है बच्चे, 2 dy/dx का होल स्क्वायर है प्लस x इंटू dy/dx और माइनस का y इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे LHS ले रहे हैं तो RHS को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है, ठीक। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। dy/dx कितना है, c है तो यहाँ पे c लिख देंगे, और स्क्वायर है तो c का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x। dy/dx की वैल्यू बच्चा कितनी है, dy/dx की वैल्यू कितनी है, c, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये भी c हो जाएगा माइनस y, यानी y की वैल्यू, y बच्चा क्या है जो क्वेश्चन में था हमारा, y क्या है जो क्वेश्चन में था, यानी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c², तो यहाँ पे लिख देंगे y क्या है आपका, ब्रैकेट लगाएंगे सी एक्स माइन प्लस का 2c², ये होगा आपका y यही तो है सी एक्स प्लस 2c² हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो 2c² और प्लस का ये कितना हो जाएगा सी एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी एक्स प्लस माइनस का 2c² है ना। देखो प्लस का 2c² से माइनस का 2c² कैंसिल हो गया और प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। यही तो 0 तो लाना था, तो 0 आ गया। तो लिखेंगे हेंस y इज अ solution, y is a solution of the given differential equation, ठीक है। y is a solution of the given differential equation, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। y क्या है आपका सी एक्स प्लस 2c², ठीक है। मैंने पूरा ना लिख करके यहाँ पे y लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 14। बताओ
क्वेश्चन नंबर 14 टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। y इज इक्वल टू ये नहीं गिवन है, मैं इसको क्या करूँगी, ये इरेज कर दो। टाइपिंग में आप मिस्टेक है तो ये थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे ये इसको इरेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस वन, ये क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक था तो आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन है, माइनस एक्स माइनस वन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से बच्चे समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, देखो तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, आप कहेंगे माइनस का x माइनस का y, डिफरेंशिएशन कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का यहाँ माइनस वन हो जाएगा और वन का करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी आपको dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे कितना मिल जाएगा, माइनस का वन। dy बाई डी एक्स की बात करूँ तो कितना मिल जाएगा, माइनस का वन। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ से माइनस वन की अगर वैल्यू निकालूँ तो भाई इस इक्वेशन से माइनस वन की वैल्यू निकालूँ तो भाई जो माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये बात समझ में आई कि नहीं। इस x को मैंने इधर भेज दिया, प्लस का x हो गया और माइनस वन की वैल्यू निकली। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चा हो जाएगा, y प्लस एक्स, y प्लस एक्स। ये बात समझ। अब भाई इसको रैशनलाइज करवा लूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे करो, y प्लस एक्स है ना, ठीक है, इसमें नीचे डिवाइड करो y माइनस एक्स से और ऊपर भी कर दो y माइनस एक्स। जब नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भैया क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, y माइनस एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे मिलाना क्या है, तो भाई dy यानी y माइनस एक्स इधर है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी इसको इधर भेज देंगे तो ये बनेगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस dx को उधर भेज दो तो देखो y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा। ठीक है, बट इज इक्वल टू ज़ीरो लाना है भाई। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, जाकर y माइनस एक्स इंटू डी वाई और ये प्लस की टर्म पूरी आएगी, माइनस की टर्म हो जाएगा, यानी माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ पे देख लीजिए जो लाना था हमने यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, यही तो आपको प्रूव करना था। देखो भाई, यही तो आपको प्रूव करके लाना था कि y माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इधर लिख लीजिए हैंस y इज क्या दिया हुआ है, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ
the given differential इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए और फिर बताइए समझ में आ गया। यहाँ तक सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद भैया आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15। Verify that y square is equal to 4ax plus a is a solution of differential equation। differential equation क्या है? y और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का ये यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर है ना कि इनटू में 2। देखो ये यहाँ पे ना हो करके ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 2x डी वाई डी एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़िए और मेरे साथ देखिए, नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए। चलो भाई देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो भाई 2y हो जाएगा, y का dy हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू 4a बाहर, x का 1 a का कर दोगे तो 0 है ना, यही तो बनेगा। x का 1 हो जाएगा और a का 0, यानी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a इंटू 1 यानी 4a। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस a यानी 2a। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं बताओ भाई? यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए LHS, LHS, LHS क्या है वो लिखेंगे। LHS है आपका y ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये आपका LHS है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे y को नोट कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2ay, 2a अपॉन y। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, है ना। स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी y ब्रैकेट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी y ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर आएगा। बस y का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करा दिया है। ठीक है, अब देखो इस y से इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, है ना। देखो क्या बचा, तो आप कहोगे बच गया यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर और अपॉन में भाई एक y यहाँ बच गया। चलिए ठीक है, बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 4a, 4a ब्रैकेट में x प्लस a माइनस का 4a स्क्वायर बचे, है ना, अपॉन में y स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में y है y, इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो 4ax
प्लस 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर और अपॉन में आपका y आ जाएगा, अपॉन में आपका y आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, क्या बचा देखो, तो लिखिएगा 4ax अपॉन कितना y। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 2, देखो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा इधर इरेज करके बताती हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इधर का इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ, बताओ बताओ बताओ, ये इरेज कर देती हूँ, इधर का हो गया होगा, ठीक है। देखो यहीं पे देख ले, देखेंगे यहीं पे देखो। इसके बाद देखो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो 2x और ब्रैकेट में 2a अपॉन y। ऐसा क्यों लिखा भाई, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4 और x a अपॉन y, फिर से वही बन जाएगा, है ना। इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रूव करके क्या लाना था यहाँ पे, 2x dy बाई dx। तो देखो 2a अपॉन y क्या है, 2a अपॉन y क्या है, dy बाई dx। 2a अपॉन y इज इक्वल टू dy बाई dx, तो इसकी जगह पे रख देंगे 2x और इसकी जगह पे लिख देंगे dy बाई dx। यही तो आपको प्रूव करके लाना था, देखो यही तो आपको लाना था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लिख सकते हैं hence y is a solution of the given differential equation। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x होगा। यहाँ पर भी टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स ये x है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, ये गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू बच्चे c बाहर e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 का करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, यानी dy बाई dx जो आएगा इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो d2y बाई dx2 यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इनटू में हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x। फिर लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2, ठीक है। और देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, ठीक है, कि गलत नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ और लिखिए। ये क्या है भाई, यहाँ पे देखो c इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, यानी ये किसके इक्वल है, तो ये भाई आपके y के इक्वल है। तो इसकी जगह पे y पुट कर दो, इसके जगह पे y पुट कर दो, एक लाइन और पहले लिख लो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx
इज इक्वल टू वाई, ये वाई के इक्वल है, वाई लिख दिया। अब लिखो, अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन, लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से करो, एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार आप क्या करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर कर लोगे और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, प्लस एक बार डी वाई बाई डी एक्स को बाहर करो, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने बाहर किया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो बच्चे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपको यहाँ से 2x मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, प्लस की टर्म इधर आएगी, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, है ना। इधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स जब हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, आप कहेंगे 2x माइनस का 1 बच गया और इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो प्रूव करके क्या लाना था, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और देखो प्लस 2x माइनस 1 मैंने पहले लिख दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही तो लाना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस y इज अ solution of the given differential इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए और कहीं डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बाकी क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।